One angle whose tangent is 1 by root 3 is pi by 6 radians. Which other angles have the tangent 1 by root 3? तो यहाँ पर हमें एक tan दिया हुआ है एक एंगल का पाई बाय 6 रेडियन जैसे बोल रहे हैं, उसका tan दिया हुआ है 1 बाय रूट 3 और यहाँ पर बहुत अच्छे से इस यूनिट सर्कल पे हमें पाई बाय 6 ड्रॉ किया हुआ बना हुआ है। पाई बाय 6 की अगर मैं बात करूँ तो ये पाई होता है 180 डिग्रीज और इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा कुछ 6 3 18 होता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। यानी कि हमें ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और इसका tan 1 बाय रूट 3 है। अब हमें पता लगाना है कि ये जो 5 एंगल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से किस एंगल का tan पाई बाय 6 के tan के बराबर है, यानी कि 1 बाय रूट 3 के बराबर है। तो मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके पता लगाने की कोशिश करो कि इनमें से वो एंगल्स कौन से हैं। अब इस तरह के एंगल्स जो हमें दिख रहे हैं इन पे हमने पहले से थोड़ा सा काम किया हुआ है। हमने कुछ एंगल्स में पाई ऐड किया हुआ है, उन एंगल्स को पाई में से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, हमने किसी एंगल में पाई बाय 2 भी ऐड किया हुआ है और हमने देखा है कि इनका इफेक्ट, ये जो हम कर रहे हैं इनका इफेक्ट इनके साइन कॉस या tan पे क्या पड़ता है। तो उन चीज़ों को यूज़ करके हम इन सब के tan निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। मेरे पास एक दूसरा तरीका है, उसमें हमें tan तो निकालना पड़ेगा लेकिन हो सकता है सारे एंगल्स का tan ना निकालना पड़े। अगर हम एक बार ठंडे दिमाग से सोचें कि यूनिट सर्कल की डेफिनेशन में tan थीटा होता क्या है, तो इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स देखने हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं मेरे x और y हैं, तो जो मेरा tan थीटा है वो होता है y अपॉन x, क्योंकि यूनिट सर्कल की डेफिनेशन में ये जो y कोऑर्डिनेट है ये है साइन थीटा और ये जो x कोऑर्डिनेट है ये है कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो या y बाय x करो, दोनों से हमें tan थीटा मिलेगा। और इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पाई बाय 6 एंगल है ये तो मेरा एक्यूट एंगल है और इसमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मेरे पॉजिटिव हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा हूँ तो मेरा कोई भी एंगल हो, उसकी जो टर्मिनल रे है, उसका ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करूँगा। तो यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं और अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं तो इनका रेशियो जो मेरा tan थीटा है ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। और हम यहाँ देख भी सकते हैं जो मेरा tan है ये है 1 बाय रूट 3, यानी कि पॉजिटिव 1 बाय रूट 3। अब यही लॉजिक अगर मैं बाकी एंगल्स में लगाऊँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ये जो मेरा पहला एंगल है ये है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, यानी कि इस पाई बाय 6 में मुझे पाई बाय 2 जोड़ना है। पाई बाय 2 होता है मेरा 90 डिग्रीज, तो अगर मैं इसमें 90 डिग्रीज जोड़ता हूँ तो मेरा एंगल कहीं यहाँ पर होगा। और अगर मैं वैसे भी देखूँ तो 90 में अगर मुझे 30 जोड़ना है तो ये 120 डिग्री होगा। तो ये है मेरा पहला एंगल। और इस एंगल का अगर मुझे tan निकालना होगा तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे। इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है नेगेटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जिसका y कोऑर्डिनेट है वो है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में है। और अगर एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव है तो इनका रेशियो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव या फिर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये दोनों मुझे नेगेटिव देंगे। और अगर इसका tan मेरा नेगेटिव होगा तो मुझे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मुझे निकालनी है वो मेरी पॉजिटिव है। तो यानी कि ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 इसका जो भी tan होगा, मैंने निकाला नहीं है इसका tan क्या होगा, लेकिन इसका जो भी tan होगा वो नेगेटिव होगा और मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये एंगल मेरे काम का नहीं है। वैसे अगर मैं अगला एंगल देखूँ तो ये है पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि पहले 180 डिग्री तक पहुँचो जो कि पाई है, उसमें से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि उसमें से 30 डिग्रीज कम कर दो। तो ये मेरा एंगल कहीं यहाँ पर बनेगा, ये मेरा दूसरा एंगल होगा। इसको अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये जो मेरा पॉइंट होगा इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये मेरा नेगेटिव होगा, ये यहाँ पर है, और जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो मेरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनका रेशियो जो मेरा tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। तो मुझे इसका tan निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं तीसरा एंगल देखूं, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। मेरा तीसरा एंगल कहता है कि मुझे चाहिए पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि पहले पाई यानी कि 180 तक पहुँचो और फिर उसमें पाई बाय 6 ऐड कर दो। तो 180 तक पहुँचना मेरा यहाँ तक हुआ और फिर पाई बाय 6 ऐड करना मेरा यहाँ पर हुआ। तो यानी कि ये एंगल मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरा तीसरा एंगल है। इसमें अगर मैं देखूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट, अगर मुझे ओरिजिन से यहाँ पर पहुँचना है तो मेरा x कोऑर्डिनेट इस तरफ है, यानी कि नेगेटिव,
और मेरा y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है, यानी कि ये भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इन दोनों का रेशियो मेरा पॉजिटिव होगा, यानी कि हो सकता है कि इस पॉइंट पे यानी कि इस एंगल पे अगर मैं tan निकालूं तो हो सकता है कि वो 1/√3 के बराबर हो। तो चलो इस एंगल को और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। मैं अगर ये एरोज हटाऊं यहाँ से, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल जो मेरा छोटा सा एंगल है ये हो जाएगा मेरा π/6। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है मेरा π/6। अब ये एंगल तो π/6 है ही, ये जो एंगल हमने जिससे शुरू किया था ये भी π/6 है। तो इस चीज़ का अगर मुझे फ़ायदा उठाना हो तो मैं इन दोनों एंगल्स को राइट एंगल ट्राइंगल्स में डालने की कोशिश करूँगा। यानी कि एक ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ से अगर मैंने 90 डिग्री गिराया ऊपर तो ये हो गया, और एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पर बनाऊँ, से ये बनाया मैंने, और अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूँ तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नजर आएंगे। तुम चाहो तो इन दोनों को प्रूव कर सकते हो। ये ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नजर आएंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। यानी कि जितना मैं इस तरफ गया, जितना मैं ऑरिजिन से इस साइड जाता हूँ, उतना ही मुझे ऑरिजिन से इस साइड आना पड़ेगा। और जितना मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, उतना ही मुझे यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि लंबाई अगर हम देखें तो इन दोनों साइड्स की लंबाई इन दोनों साइड्स के बराबर होगी। और अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो इन दोनों के डायरेक्शन से बिल्कुल उल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और यहाँ पर हम जा रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वैसे ही यहाँ पर हम जा रहे हैं ऊपर, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और यहाँ पर हम जा रहे हैं नीचे, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे लिखने हो तो मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएंगे मेरे -x और -y, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जस्ट उल्टे मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऑरिजिन से बैठ के अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। अगर ये x और y है तो ये हो जाएगा -x और -y। अब हमें ये नहीं पता कि x और y हैं कितने, हो सकता है हम ये निकाल पाएँ, लेकिन हमें इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इन्हें tan चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि tan होता है मेरा y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रेशियो। तो यानी कि tan ऑफ पाई प्लस π/6, अगर मैं इसका tan निकालना चाहूँ, tan ऑफ पाई प्लस π/6 ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट जो है -y, और इसके x कोऑर्डिनेट जो है -x, इनका रेशियो। अब यहाँ पर माइनस और माइनस साइन कट जाएगा, ये बचेगा y/x, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि y/x तो tan थीटा के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो tan है वो tan थीटा के बराबर होगा। और tan थीटा मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस डायग्राम में। अच्छा हाँ, थीटा की वैल्यू हमने π/6 ली हुई है, तो tan थीटा मेरा tan π/6 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 1/√3 होगी, और ये एंगल पाई प्लस π/6 ये एंगल हमारा सही आंसर देगा। फिर अगर हम अगला एंगल देखें, अगला है 2π माइनस π/6, यानी कि 2π जो कि एक पूरा सर्कल होता है वहाँ पहुँचो और उसमें से π/6 कम कर दो, यानी कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/6 नीचे। तो वो एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ये होगा मेरा एंगल। और इसमें अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो इसका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है। तो x और y अलग अलग साइन के हैं, मैं बोल सकता हूं कि इसका tan जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर इसका tan नेगेटिव होगा तो मुझे इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए पॉजिटिव tan जो कि 1/√3 है। तो इस एंगल से भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये जो मेरा आखिरी एंगल है यह है 2π प्लस π/6। चलो इसे भी देख लेते हैं। तो 2π प्लस π/6 का मतलब ये है, 2π होता है मेरा 360 डिग्रीज, यानी कि एक पूरा सर्कल, और उसके बाद π/6 एक बार और। तो यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं देखूं तो इसकी टर्मिनल रे ये पूरा सर्कल घूम के अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये पूरा सर्कल घूम के यहाँ पहुँचेगी और फिर एक बार π/6 और आगे लेगी। यानी कि इसकी टर्मिनल रे जो हमारा शुरू में एंगल गिवन था π/6 उसके ऊपर आ जाएगी, और अगर टर्मिनल रे ही इसके ऊपर आ गई तो इसका पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है वो भी बराबर रहेगा। और अगर पॉइंट बराबर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, और अगर ये बराबर है तो साइन कॉस टैन सब बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट का टैन, इस एंगल का टैन ऑफ 2π प्लस π/6 ये भी टैन ऑफ π/6 के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू है 1/√3। तो इससे भी हमें सही आंसर मिलेगा।